Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the second lecture of number systems with Uzma. Last lecture में हमने डिस्कस किया था कि real numbers is a union of the set of real numbers is a union of Q and Q prime, where Q are the rational numbers and Q prime are the irrational numbers. कि real numbers का set union होता है rational numbers का और irrational numbers का. आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि union किसे कहते हैं. मैथ्स में यूनियन से मुराद दो सेट्स के दरमियान उनके तमाम एलिमेंट्स को ले लेना है, और अगर हम इसके लिटरेचर मीनिंग्स में जाएं तो यूनियन से मुराद है कि सब कुछ कंबाइन कर लिया जाए. इत्तेहाद को यूनियन कहते हैं. पहले हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. राइट, व्हाट आर रैशनल नंबर्स. तो पहले हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहेंगे कि रैशनल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज इन सेट बिल्डर नोटेशन set of all p by q such that p q belong to z and q is not equal to 0. दोबारा सुन लीजिए कि set of all p by q such that p q belong to z and q is not equal to 0. z को हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि z क्या होता है. वेयर z इक्वल्स 0, पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 3 एंड सो ऑन. राइट, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट वाई q शुडंट बी इक्वल टू 0. ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि q क्यों 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ एलाबोरेट करूँगी. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ p बाय q, जिसमें हम p को कह देते हैं कि ये 10 है और q की वैल्यूज़ को हम वेरी करेंगे. ये q है और इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी p बाय q. अगर मैं q को लेती हूँ 10, फर्स्ट वैल्यू मैंने 10 ली, तो p बाई q क्या बना. इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बाई 10 इक्वल्स टू 1. अब अगर मैं q को ले लेती हूँ, क्योंकि हमने स्मॉल की तरफ आना है, हमने नॉट इक्वल टू 0 करना है ना, तो हमने एक कंक्लूजन निकालना है कि अगर हमारा q छोटा होता चला जाए, 0 के करीब चला जाए, तो हमारे p बाई q वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा. राइट, अब मैं q को 1 ले लेती हूँ, तो इस सूरत में मेरा आंसर क्या हो गया. 10 बाई 1 इक्वल्स टू 10. आपने देखा कि जब q 10 से 1 पे आया तो जो p बाई q है ये 1 से 10 पे चला गया. अब अगेन अगर मैं q को 0.1 ले लेती हूँ, तो इस सूरत में क्या होगा. 10 by 0.1, तो p by q will become 100. Again, if I take q equals to 0.001, then what will happen with p by q? It will become 10 by 0.001, which will be equal to 10,000. इसी तरह अगर मैं वैल्यू ले लूँ q की 0.000000001, मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एग्जांपल ले रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दैट वाई क्यू शुडंट बी इक्वल टू 0. अगर मैं इतना छोटा q ले लूँ तो इस सूरत में p बाई q की वैल्यू क्या हो जाएगी. 10 बाय 0. हाउ मेनी जीरोज आई हैव टेकन. 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1. It will become 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
आपने देखा कि q के छोटा होने पर p बाई क्यू कितना बड़ा हो गया। तो यही मतलब है कि अगर हमारी वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो उस सूरत में जो हमारा नंबर है वो बहुत ह्यूज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसको ना तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ना हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको एक सिंबल के साथ डिनोट कर देते हैं। ये हो जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी वो सिंबल है जिससे आपका आगे बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ने वाला है। तो इन्फिनिटी का क्या मतलब है? अनडिफाइंड, राइट? इट विल बिकम undefined. If our q approaches to 0, then p by q will become undefined. What we can conclude is that कि अगर हमारा q छोटा होता चला जाएगा तो जो p by q है ये बहुत बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि q should not be equal to 0, because if q becomes equals to 0, then p by q will become infinity. Now make your concept clear that infinity is not a number. Just like when in the night we look at the stars, we look towards the sky, we find silvery dots, like silvery dots like this in the sky. These are the stars. But when we have to discuss the stars, we use the notation like this. This doesn't mean at all that a star is a five-cornered thing. It is something else. Same is the case with infinity symbol. Infinity does not depict that it's a number. It's just a symbol which represents a very, very huge number which will be infinite. Right? That cannot be counted, that cannot be explained, that cannot be defined. So we call it infinity. What do we call it? Yes, infinity. Right? अब हम आते हैं कि p by q होता क्या है। ठीक है, हम ये q तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये कंडीशन हमारी थी रैशनल नंबर्स के लिए, दैट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 वेयर q इज़ द डिनोमिनेटर। तो नाउ व्हाट p by q एक्चुअली इज़? तो p by q का मतलब ये है कि हम कोई भी नंबर, ऐसा नंबर हम ले लें, कोई भी नंबर, लेट्स से आई टेक 3। तो 3 का क्या है कि इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं चाहूँ तो मैं 3 को लिख सकती हूँ 9 बाय क्या आएगा 3। तो ये क्या बन जाएगा? अगेन 3 3 ज़ा 9। या मैं इसको लिख सकती हूँ, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लिखूँ इसको 15 बाय 5, ये भी 3 है। अगर मैंने इसको लिया है तो इसको मैं देख लेती हूँ सिंपल डिवीजन बच्चों वाली, जो 3 4, अब तो 2 के बच्चे भी कर लेते हैं। अगर मैं अंदर 15 को रखूँ और बाहर 5 को रखूँ तो 5 3 ज़ा 15। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 क्या है? क्या है 3? यस, इट इज़ द कोशेंट। सो अब हम इसको कोशेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। इसको हम कोशेंट फॉर्म में यानी p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इट विल बी अ रैशनल नंबर, राइट? इसी तरह से मैं और एग्जांपल ले लूँ। मैं ले लेती हूँ एग्जांपल 2 ले लेते हैं। ठीक है, आसान ले लेते हैं ना, परेशान ना हो आप। तो 2 पे कैसे, 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए। को मैं 2 by 1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं 2 को 4 by 2 भी लिख सकती हूँ मैं, राइट? अब ये देखें, अगर मैं इसको करूँ सिंपल डिवीजन करूँ, सिंपल, वेरी सिंपल, तो 52 ज़ा 100। सो हियर वी हैव द व्हाट? कोशेंट। यस, कोशेंट। मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। देयर इज़ नॉट लेफ्ट एनी कन्फ्यूजन। ठीक है, तो हम अब क्या पढ़ेंगे? डेसिमल। किसे कहते हैं डेसिमल? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो डेसिमल को हम आम ज़बान में कहते हैं पॉइंट।
ठीक है, वो जो अशारिया होता है ना उसको हम डेसिमल कहते हैं। अब डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, डेसिमल में जो नंबर्स होते हैं डेसिमल्स, ये डेसिमल्स जो हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक हो गए टर्मिनेटिंग। क्या हुए? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स एंडिंग, ठीक है, कमिंग टू एन एंड, ख़त्म हो रहे हों, रुक रहे हों, स्टॉप हो रहे हों। और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। एक है टर्मिनेटिंग जो ख़त्म हो रहे हैं और दूसरे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगेन जो ख़त्म हो गए वो तो बात ख़त्म होगी ना, एग्जांपल्स हम आगे भी देखते हैं। नॉन टर्मिनेट जैसे मिसाल के तौर पे हमने 2.5 ले लिया या हमने 3.75 ले लिया, एक एग्जांपल है, ये ख़त्म हो गया, ठीक है, इसके आगे अब मज़ीद कुछ भी नहीं आ रहा। नॉन टर्मिनेटिंग में अब फिर दो तरह की सूरतें आ जाती हैं। कौन सी? एक हो जाएगी रैकरिंग। व्हाट डज द वर्ड रैकरिंग मीन? रैकरिंग मीन्स रेपिटेटिव, जिसमें रिपीट हो रहा हो, ठीक है। कौन से हैं? रेपिटेटिव, ठीक है। और दूसरे हैं नॉन रैकरिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना कि सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है राशनल और इरेशनल। अब जो ये कहानी है ना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, इसमें एक तो आप समझ लीजिए कि जो तो हो गए ना टर्मिनेट, उसमें तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो टर्मिनेट हो गए वो डायरेक्ट क्या हो गए? वो हो गए रैशनल नंबर्स, ठीक है, वो हो गए रैशनल नंबर्स। अब जो नहीं हुए टर्मिनेट लेकिन रैकरिंग हैं, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रैकरिंग हैं, तो वो भी हो जाएंगे रैशनल, ठीक है। और जो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रैकरिंग है, ये हो जाएंगे इरैशनल, ठीक है। क्या हो जाएंगे? इरैशनल। मीन्स कि हम इनकी दूसरी डेफिनेशन अब अगर पढ़ते हैं तो वो क्या होगी कि अगर कोई नंबर, कोई डेसिमल, इफ़ क्या होगा? इफ़ द डेसिमल इज़ नंबर 1 टर्मिनेटिंग, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रैशनल, राइट। अगेन है नॉन टर्मिनेटिंग, व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग, तो उस सूरत में भी ये क्या हो गया? जी हाँ, ये हो गया रैशनल, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ द डेसिमल इज़, पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ख़त्म हो रहा है, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही रैकरिंग है, नॉन रैकरिंग। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, तो देन द डेसिमल विल बी इरैशनल, राइट। ये हो जाएगा इरैशनल। अब इनकी एग्जांपल्स जो है ना, ये मैं आपको आपकी बुक से करवाती हूँ। आप अपनी बुक्स खोलें, जो पहला आपके पास नंबर है, एग्जांपल नंबर 1 में पार्ट नंबर 1, इट इज़ 0.25। अब ये देखिए कि डेसिमल क्या हो गया है? टर्मिनेट हो गया है, 5 के बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक रैशनल नंबर हुआ, ठीक है, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। क्या है? टर्मिनेटिंग है। अब नेक्स्ट देखें, ये डॉट्स लगे हुए हैं, इट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं हो रहा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एक ही डिजिट बार बार आ रहा है, यानी कि रेकर कर रहा है, जिसको हम बार भी डाल सकते हैं, 0.3 बार। तो 0.33333 ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट इट इज़ अ रैकरिंग डेसिमल, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3,
इसमें 2.3 बार है. बार मीन्स कि इट इज़ रैकरिंग. रैकरिंग मीन्स कमिंग अगेन एंड अगेन. So it's 2.33333, which means non-terminating but recurring. So it should be a rational number, right? अब अगला देखिए, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन इसमें एक मज़े की बात है जो आप नहीं सीखेंगे. वो क्या कि इट्स 0.142857, 142,857 एंड सो ऑन. अब ये देखने में लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग है, बट इट इज़ रैकरिंग. आप ये देखिए, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है. कैसे कि ये जो आपके पास है 142,857, ये देखिए ये पूरे का पूरा रिपीट हो रहा है. यही पैटर्न आगे आता चला जा रहा है. 142,857, 142,857, 142,857, 142,857 and so on. So it becomes a rational number because it is non-terminating but it is recurring. Okay, I think you've got my point. अब ये देखिए आगे क्या आ गई, नई कहानी आ गई. इसमें क्या है 0.01, 001, 0001, 00001. अब आपको इसमें नज़र तो आ रहा है, देखने में कहा जा सकता है कि 0 और 1 आए जा रहे हैं, 0 और 1 आए जा रहे हैं, तो ये रैकरिंग है. नहीं, रैकरिंग होने के लिए पैटर्न का सेम होना ज़रूरी है, पीरियोडिसिटी होना ज़रूरी है, एक ख़ास तरतीब होनी चाहिए. लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि आ तो 0-1 ही रहे हैं, लेकिन उनका पैटर्न डिफरेंट है. ठीक है, ये देखें, पहले आ गया 0-1, फिर 001, 2 ज़ीरोज़ हो गए, फिर 0001, 000 हो गए, फिर 4 ज़ीरोज़ हो गए. अब नेक्स्ट खुद ही आपका ज़हन कह रहा होगा कि आगे क्या होगा, 5 ज़ीरो आ जाएंगे, उससे आगे फिर 6, फिर 7, और ये चलता चला जा रहा है. यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रैकरिंग है, नॉन पीरियोडिक है, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि इट इज़ एन इरेशनल नंबर. नाउ नेक्स्ट कम्स द नंबर 214.1211, 22111, 2221111. Again we are having 1 and 2 again and again but in a different pattern. ठीक है, पहले 1 और 2 सिंगल आए हुए हैं, फिर 2 times 1 आ गया, 2 times 2 आ गया, फिर 3 times 1 और 3 times 2 means the pattern is not the same. So it will become an irrational number because it is non-terminating and what? Non-recurring, right? अब नेक्स्ट आपके पास आ गया 1.4142135. ये तो आसान है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें आपको कुछ रेपिटेशन नज़र आ रही है, ना डिजिट्स की ना पैटर्न की, क्योंकि 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 3 है, 5 है. सो रेपिटेशन नहीं है, ना पैटर्न की ना नंबर्स की. सो इट इज़ नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. सो इट विल बिकम एन इरेशनल नंबर. नेक्स्ट वी हैव 7.320580. अगेन non-terminating and non-recurring. ठीक है, not a single digit is recurring or not a single pattern is recurring. So it is an irrational number being non-terminating and non-recurring. अच्छा जी, अब नेक्स्ट है 1.70997597. इसमें भी आप देख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप खुद से भी नंबर्स बना के आप ये जैसे मैंने बुक पे लिखे हुए हैं थोड़े थोड़े नंबर्स, आप इसमें ना खुद से नंबर कुछ कोई भी लेके उनकी फॉर्म ले लें, फ्रैक्शनल फॉर्म, और फिर उनको आप डिवाइड करके देखें, कैलकुलेटर से चेक कर लें. तो अगर तो वो टर्मिनेटिंग है तो फिर वो रैशनल हुए, अब टर्मिनेटिंग है और रैकरिंग है तब भी रैशनल हुए, लेकिन सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है और रैकरिंग है तो रैशनल है. बट इफ़ दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग देन दे शुड बी इरेशनल नंबर्स. अब नेक्स्ट आपके पास आ गया पाई, जिसको आप बहुत अरसे से पढ़ते चले आ रहे हैं, गालिबन 6 से स्टार्ट हो जाता है पाई, बल्कि अब तो उससे भी छोटी क्लासेस में स्टार्ट है. इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 3.14159265 एंड सो ऑन. तो ये भी आप देख सकते हैं कि इट इज़ एन इरेशनल नंबर. ठीक है जी, तो ये आपके पास एग्जांपल्स थी, आप ये कुछ खुद से करके देखिए और आपने इनको सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे और देखिए उनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं और उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और आपने मुझे बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है. आई विल बी वेटिंग देयर फॉर योर आंसर्स. एंड अगर आपको कुछ इस पूरे लेक्चर में कोई ऐसी बात है जो ना समझ में आई हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आपको दोबारा वो एक्सप्लेन कर दूँगी इंशाल्लाह. आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक
for all your suggestions and for your criticism as well. ठीक है, ये था आज का लेक्चर. ये जो नंबर्स हैं ये आप नोट कर लीजिए. फिर दोबारा 3394 डिवाइड बाई 1213 ये कहीं से मैंने लिए नहीं है, ये वैसे ही खुद से बैठे बैठे जहन में आए तो वो मैंने नोट कर लिए कि इनको चेक करके देखते हैं कि ये रैशनल है या इरैशनल है. आप छोटे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं. इट विल बी इंटरेस्टिंग आई थिंक इफ़ यू हैव अ लिटिल इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड यू शुड हैव. सो तो फिर आई थिंक कि you have made yourself clear with the rational and irrational numbers, and it will be a nice experience throughout your book when you will discuss rational or irrational numbers again. So thank you. Allah Hafiz.